रखी है आपके सामने कंप्रेसर का मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसको आपको कट कैसे करना है, इसके अंदर जो मटेरियल लिखा होता है उसमें आप कैसे उसको मतलब क्या बोलते हैं, और ये जो अंदर की जो वर्किंग है वो मैं A to Z आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपको करना है इस वीडियो को कंप्लीट पॉज कर लेना, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको मैं इसमें बताऊँगा, गाइड करूँगा, जिससे कि आपको भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो अभी क्या है, हम फिलहाल इस कंप्रेसर को कट करते हैं। आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको ब्लेंडर लेना है, कट करना है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आप इसको कट करेंगे तो आप क्या करेंगे कि आपके हाथ में ग्लव्स होना चाहिए। बट ये जो किशन भैया हैं वो ऐसे ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ये अलग कट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको कट करना है। तो यहाँ पे क्या हमने इसको काट दिया है, बाकी इसका जो सेक्शन होता है इसको भी काट देना है। और ये जो है यहाँ पे इस तरीके से आप बाद में छेनी से कर सकते हैं, अगर थोड़ी बहुत लेयर रह जाती है तब। इस तरीके से आप जब छेनी इसके अंदर डालेंगे, फ़िलहाल ये कंप्रेसर जो है वो ख़राब है और इसका जो है रूटर जाम था, तब ये दिक्कत आई। तो हमने सोचा इसमें एक वीडियो कंप्लीट आपको प्रैक्टिकली बनाया, हर एक चीज़ आपको अंदर से दिखाएं कि कैसा क्या होता है, प्लस इसको कैसे ओपन करते हैं, कैसे ये वर्क करता है, मतलब कंप्रेसर क्या है, ये सब चीज़ आपको एक A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर की जो कैप है हमने उसको कट कर दिया है। आप देख रहे हैं ये ऊपर का जो इसका जो डिस्चार्ज वाला पाइप होता है, तो ये अटैच नहीं होता है, मतलब इस तरीके से ओपन होता है। इसमें ये इसका जो है बेंडिंग है और इसके अंदर ये रूटर है, और ये इसमें क्या है 3 टर्मिनल लगे होते हैं। आप जो देख रहे हैं कनेक्टर, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग, और ये जो होता है इस तरीके का होता है। आप देख लें फ़िलहाल इसको, और इसका जो स्टेटर है इसके अंदर, अगर आप चाहें तो एक काम और भी कर सकते हैं, आप टॉर्च से हीट देके भी निकाल सकते हैं। ये फिलहाल जो इसके ऊपर की कैप है, यहाँ पे डिस्चार्ज पाइप लगा होता है, 3 टर्मिनल लगे होते हैं इसमें, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग, और इसका जो इन्वर्टर वाला होता है वो इस तरीके का दिखता है, मतलब इन्वर्टर की वेंडिंग जो है इस तरीके की दिखती है। तो आप इससे क्लियर कर सकते हैं। प्लस इसका जो पाइप है, पाइप सोल्ड होता है, अगर इसमें इसलिए एक प्रोटेक्शन कवर लगाते हैं कि इसमें ऐसा ना हो कि आपस में वायर टच हो जाए, इसलिए ये जो आप देख रहे हैं कवर लगा है PVC का, वो इसी वजह से लगा होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे सोल्ड करके देते हैं, जिससे कि पाइप जो है अंदर से लीक नहीं हो, क्योंकि बाद में दिक्कत आने के चांसेस रहते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ये PVC है, मैं इसको भी आपको आगे गाइड करूँगा। इसमें ऑयल कितना चार्ज करते हैं वो भी मैं हर एक चीज़ डिटेल से बताऊँगा। और इसकी जो कैप है बहुत ज़्यादा एहतियात से पकड़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जो हमने ग्लैंडर से काटी है तो इसमें बहुत दिक्कत होती है। और एक चीज़ और दिखाऊँ मैं आपको, बेंडिंग जहाँ होती है, जहाँ बेंडिंग, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग हम लगाते हैं, उसके अंदर ये एक सेंसर लगा होता है। इसे हम हीटिंग सेंसर भी बोलते हैं, इसे थर्मास्टेट भी बोल सकते हैं। मतलब अगर ओवर हीट हो जाता है, ओवर वोल्टेज आ जाते हैं, तो ये जो होता है अंदर से कंप्रेसर को सप्लाई को ब्रेक कर देता है और कंप्रेसर की सप्लाई कट हो जाती है, वहाँ से बंद कर देता है। मतलब एक प्रोटेक्शन की तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि डेल्टन यूनिट, तो इसमें क्या होता है, कॉन्टैक्टर होता है सेफ्टी के लिए, कंप्रेसर के लिए। ये भी अंदर एक जो होता है थर्मास्टेट लगा होता है सेफ्टी के लिए, जिससे कि उसको कट कर दे, ओवरलोड भी बोलते हैं इसको। तो आप जो चाहें वो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। कंप्रेसर की अगर ओवर हीट हो जाता है तब उसको कट कर देता है। अब हम इसके बैक साइड को मैं कट करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपका इसका जो रूटर है वो भी दिखाऊँगा। फिलहाल इसको कट करना है पहले। तो इसको कट कर दिया, उसके बाद इसको भी आप छेनी से इस तरीके से आप इसको मतलब हटा सकते हैं, और उसके बाद जो बेस है इसकी निकल जाएगी। ऊपर का जो है फिर हम इसको ओपन करके दिखाएंगे। इसके अंदर जो भी कैप वगैरह होती है या फिर जो भी अंदर का मटेरियल है वो हर एक चीज़ आपको दिखाते हैं कि इसको ओपन करना है और क्या वर्किंग होती है, कंप्रेसर की कैसे वर्क करता है। इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रखें, इसमें 2 लाइनें होती हैं, एक तो आपकी सक्शन होती है और एक डिस्चार्ज। सक्शन से ही हम चार्जिंग लाइन करते हैं, उसमें जो वॉल लगा होता है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर जो कैप लगी है इसके ऊपर की यहाँ पे 3 नट लगे होते हैं। इसके अंदर एक कैप और होगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट इससे पहले क्या है 10 mm की गोटी लें, उसके ये नट लगा होता है 10 mm की गोटी लेंगे, उसके साइज़ का लगा होता है।
इन तीनों नट को आप जब ओपन करेंगे उसके बाद चाहें तो आप पेचकस से भी इसको उठा सकते हैं इस कवर को, वरना छेनी से मारेंगे नीचे की साइड चोट, वो मैं आपको मार के दिखाता हूँ। और इसको आप ओपन कर सकते हैं क्योंकि ये जो लगा होता है इसके अंदर जो रूटर होता है, रूटर के सेफ्टी के लिए ये कवर लगा होता है जिससे कि नीचे टच ना हो, इसलिए ये जो कवर होता है ऊपर की साइड कवर लगा होता है। और उसके बाद जब आप इसको ओपन करेंगे उसके साइड एक नीचे और कवर लगा होगा, वो कवर लगा होगा उसमें भी कई नट लगे होंगे, समथिंग 3 नट लगे होते हैं। तो फिलहाल इसको पहले ऊपर उठाते हैं, उसके बाद आप चाहे पेचकस से भी उठा सकते हैं या फिर टी से उठा सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं उठता है तो आप छेनी हथौड़े से मार के इसको ऊपर ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको उठाना है। अगर नहीं उठता है तो आप नीचे छेनी इसमें जब लगाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है ये एकदम फंसा होता है, हालांकि 3 नट होते हैं उस समय निकल जाना चाहिए, इसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा हार्ड होती है तो इस वजह से वो नहीं निकलता है, थोड़ा टाइट निकलता है, थोड़ा टफ निकलता है। तो आप छेनी की मदद से आप हटा सकते हैं इसको, ये ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। फिलहाल इस तरीके से आपको निकालना है, जिसकी बेस है उस पर ही मारना है। फिलहाल ये ख़राब है, अगर डैमेज भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, बट आपको एहतियात से निकालना है अगर आपको कंप्रेसर दोबारा ठीक करना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इसको आप ओपन करेंगे, जब ये चीज़ जो है हट जाएगी, ये कैप देख रहे हैं आप हट गई, इसके नीचे भी 3 नट है, एक कवर और लगा होता है जो रूटर की शाफ्ट के लिए लगा होता है। आप देख रहे हैं ये जो है कवर प्रोटेक्शन के ही लिए लगा होता है, इसमें ऑयल वगैरह होता है। तो यहाँ पे जो है इसका जो 3 नट हैं, तीनों नट को आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑयल। ऑयल अगर आप चार्ज करेंगे तो वो डिस्चार्ज लाइन से ही चार्ज करेंगे। ऑयल जो चार्ज होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इसके जो रूटर होता है, रूटर पूरा उसमें तर रहता है ऑयल में। अगर आपका मान लो 1 टन का तो आप 250 ग्राम ऑयल चार्ज कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ऑयल इसलिए होता है रूटर उसमें डिप रहे, अगर रूटर में मान लो जंग आ गई या फिर रूटर जाम हो गया या फिर वो आवाज़ करता है, साउंड करता है, तो ऑयल पे क्या है, इसको आप इस तरीके से ओपन करेंगे, उठा देंगे इसको तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखें आप इस तरीके से ये बाहर आ गया। उसके बाद मैं रूटर थोड़ा आपको देख रहे हैं आप, रूटर में ही सारा ऑयल है, रूटर ही इसीलिए रूटर में ही यूज होता है ऑयल। जितना भी ऑयल होता है रूटर के अंदर, रूटर अच्छे से मूविंग करे, अच्छे से ये राउंड करे, इस तरीके से आप देख रहे हैं। इसके नीचे 2 लाइनें होती हैं, एक आपकी लाइन होती है डिस्चार्ज इसके नीचे, और एक सक्शन लाइन होती है जो हमने सक्शन वाला पाइप काटा था, वो भी मैं आपको खोल के ओपन करके दिखाऊंगा सारा एकदम अच्छे से। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके नीचे एक जो इस तरीके से आप घुमाएंगे तो ये रूटर इस तरीके से काम करता है, इसी में ऑयल वगैरह होता है। जब ये इसका स्पेस जो होता है इधर आता है, इस मतलब अप एंड डाउन इस तरीके से ये करता है, मतलब पहले राइट फिर लेफ्ट, ये व्हील्स बोलते हैं हम इसे, और इसे पत्ती बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ये इसके सपोर्ट के लिए होती है, अगर ये नहीं होगी या फिर इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है वो नहीं होगा तब दिक्कत आ सकती है। तो आप क्या करें, इस पत्ती को अच्छे से फिट कर दें, क्योंकि अगर पत्ती नहीं होगी, स्प्रिंग नहीं होगा तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा। तो मैं स्प्रिंग आपको करीब से दिखाता हूँ, बाकी इसकी पत्ती जो है उठा के, पत्ती फिलहाल मैंने निकाल दी इसकी, वो स्प्रिंग आप देख लें। अगर स्प्रिंग भी नहीं होगा तब भी ये रोटर जो होगा अच्छे से नहीं, मतलब इसका जो सिलेंडर है बीच में आप देख रहे हैं, ये मैं उठा के दिखाऊँ फिर आपको दिखाइए। आप पहले स्प्रिंग देख लें, स्प्रिंग जो होता है इस तरीके से ये पत्ती लगी होती है, इसी से ये सिलेंडर अटैच होता है और फिर ये राउंड करता है। तो इसके नीचे जो है सक्शन वाला पाइप होता है एक साइड से, और नीचे जो होता है डिस्चार्ज वाला पाइप होता है। तो जितना होल खुलता है उसी से हिसाब से ये गैस जाती है, मतलब इसका जो प्रेशर बनता है। इसके नीचे एक पत्ती होती है, ये पत्ती अंदर होती है लगी हुई इसके रूटर के। रूटर सेंटर में नहीं होता, रूटर थोड़ा साइड से होता है। बाकी मैं इसका जो सिलेंडर है वो ओपन करके दिखाता हूँ, मतलब इसमें जो बीच में सिलेंडर लगा है तो मैं वो ओपन करके फिर आपको दिखाता हूँ। फिलहाल मैंने इसकी पत्ती निकाल दी, ऊपर की कैप निकाल दी, और इसका सिलेंडर जो है इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। मतलब जो इसका सिलेंडर गोल सिलेंडर है, इसे हम सिलेंडर बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं ये सिलेंडर होता है और यही लगा होता है। अब बात करते हैं इसके रूटर की। रूटर पूरा ऑयल के अंदर जमा होता है, और इसमें क्या होता है आप देख लें, यहाँ पे जो है इसके अंदर जो सक्शन वाला पाइप है, ये आप देख रहे हैं ये पाइप होता है। अभी क्या है, फिलहाल मैंने सब कुछ इसको कट कर दिया है। अब मैं ये मतलब जो है इसके अंदर की जो वाइंडिंग है वो दिखाना है, और इसके अंदर का जो रूटर है वो भी निकालना है। मैंने यहाँ पे दोबारा कट किया है क्योंकि मैंने आपको वो भी दिखाना था, ऊपर वाला हिस्सा भी। इस तरीके से आप रूटर निकाल सकते हैं। रूटर में सारा ऑयल से जमा होता है, ऑयल भरा होता है, आप देख रहे हैं ऑयल ही बिल्कुल इसमें है। तो इस तरीके से जो रूटर होता है। अब बात करते हैं इसकी बैंडिंग की। बैंडिंग आप चाहें तो हीट करके भी निकाल सकते हैं, मतलब इसका जो स्टेटर होता है उसको बाहर निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो बैंडिंग होती है, बैंडिंग इस तरीके से होती है। इन्वर्टर मॉडल जो होते हैं वो उनमें इस तरीके से होती है, आप देख लें। तो यहाँ पे जो है इसका जो रूटर है पूरा डिप होता है ऑयल में, और रूटर जो है अगर आपका काम नहीं करता, आप देख रहे हैं वो सक्शन वाला पाइप है वो उसमें अटैच है, ये वाला सक्शन वाला पाइप।
ये सारे नट भी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से एकदम बारीकी से नज़र आए इसमें कैसे आप ओपन कर सकते हैं, कैसे इसको खोल सकते हैं। हर एक चीज़ की आपको डिटेल होना चाहिए कि ये कैसे काम करता है। तो ये फ़िलहाल जो है इसमें नट लगे होते हैं, 6 नट होते हैं, आप 6 नट खोल दें। इसमें भी 10 mm की गोटी लगी होती है, तो आप 10 mm की गोटी लगाएंगे, उसके बाद सारे नट स्टेप बाय स्टेप इसको ओपन कर लेंगे। और ये थोड़ा टफ़, क्या बहुत ज़्यादा टफ़ होते हैं, फुली पावर लग जाती है इसमें, क्योंकि ये जो नट होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से इसमें टाइट होते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, नट आपका कंप्रेसर जब चलता है तो वहाँ पे क्या होता है, अगर नट जो है आपका लूज़ रहेगा तब दिक्कत आएगी। उससे पहले मैंने आपको जो पत्ती बताई थी, अगर वो पत्ती या स्प्रिंग आपका जो है काम नहीं करेगा तब वहाँ पे पंपिंग डाउन हो जाती है, ये दिक्कत आती है, क्योंकि पंपिंग आपकी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। स्प्रिंग जो होती है, जो आपका जो बीन होता है, मतलब जो आपकी पत्ती होती है, इससे पहले जो आप देख रहे हैं इसमें ये जो पत्ती होती है, तो इसी तरीके से ये काम करती है। मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये पत्ती कैसे काम करती है, कैसे क्या करती है, सब चीज़ आपको डिटेल से बताऊंगा। बट इससे पहले क्या है, इसके सारे नट मैं ओपन करके, और जो है इसका आप देख रहे हैं इसका रूटर बाहर आ जाएगा, और रूटर बाहर आएगा तो मैं उसको भी आपको डिटेल से बताऊँगा कि रूटर जो होता है अगर ये जाम हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका रूटर जाम हो जाता है, तो यही दिक्कत आती है कि आपका ऑयल ख़त्म हो जाता है। तब ये दिक्कत आती है कि ऑयल जो होता है वो इसमें डिप नहीं होता है, तो वो अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि कंप्रेसर साउंड करता है एकदम। तब ये तो आप देख रहे हैं इस तरीके से ये रूटर होता है। अब एक चीज़ और देख लें आप, यहाँ पे जो पत्ती है आप देख रहे हैं, बिल्कुल जो जो पत्ती इसके अंदर जो रॉड है वो साइड से है, मतलब साइड से है ना, तो ये जो है बीच में नहीं होती है, सेंटर में नहीं होती, क्योंकि अच्छे से सेंटर में अगर होगी तो दिक्कत देगा। तो यहाँ पे ये इसके अंदर जो होता है पाइप लगा होता है, और बाकी ये सारा मटेरियल मैंने आपको ओपन करके दिखा दिए। और उसके बाद जो है सक्शन वाला जो है हम इसको कट करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसे मतलब वर्क करता है और कैसे काम करता है। और यहाँ से ऑयल क्यों नहीं चार्ज करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगा कि सक्शन वाले पाइप से ऑयल क्यों नहीं चार्ज करना चाहिए। पहले मैं कट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, आपको बहुत अच्छे से कट करना है। ये कट हो गया, फिलहाल ये कट हो गया। आप देख रहे हैं इसका जो सक्शन वाला जो है जहाँ पे ये लगा होता है पाइप, तो ये कट हो गया। अब आप एक चीज़ ध्यान रखें कि यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो होता है फ़िल्टर लगा होता है, फ़िल्टर कह सकते हैं, मतलब जाली टाइप लगी होती है। अगर हम कभी भी इसमें जब गैस चार्ज करते हैं तो लिक्विड में चार्ज कर देते हैं, तब क्या होता है, कंप्रेसर हमारा ट्रिप कर देता है। फिलहाल यहाँ पे जो है जब हम गैस जो है अगर ऑयल चार्ज करेंगे तो ये साइटों से आ जाता है, मतलब अगर हम गैस चार्ज करते हैं तो अगर हम पेपर में चार्ज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो होती है डायरेक्ट पाइप में चला जाता है। और ये पाइप जो होता है पूरा अटैच नहीं होता है। ये वाला जो मैं पाइप दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें आप, इस तरीके से होल होता है, ये सेक्शन में नीचे अटैच होता है। जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि रूटर में लगा होता है जो पाइप, वही पाइप ये है सक्शन वाला पाइप। नीचे जो कंप्रेसर होता है उसमें लगा होता है ये वाला जो पाइप आप देख रहे हैं, बिल्कुल होल है इसमें। और ये पाइप पूरा अटैच नहीं होता है, नीचे होता है, मतलब जो इसका जो सक्शन वाला एरिया है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये देख रहे हैं आप, तो ये पूरा पाइप में पाइप अटैच नहीं होता है, अलग होता है, मतलब काफ़ी दूरी पे होता है। क्योंकि अगर ये इस एक साथ होगा और उसी में मिला होगा तो कंप्रेसर आपका, अगर आप लिक्विड में गैस चार्ज करेंगे तो दिक्कत आ सकती है, बार बार ट्रिप हो सकता है। इसलिए ये देख रहे हैं आप, सेक्शन वाला पाइप इसमें अटैच होता है इस तरीके से, और जो हमारा सेक्शन वाला पाइप है इसमें अटैच होकर, और ये ऊपर वाला पाइप इस तरीके से अटैच होता है नीचे। ठीक है, यही पाइप जो है हमारा रूटर में जाता है। ये पाइप जो होता है इससे हाफ रहता है, फुल्ली इसमें अटैच नहीं होता है, ये पाइप अलग होता है, बस यहाँ से जो होता है गैस को सक करता है, इतना काम होता है। अब बात करते हैं, अगर हम गैस लिक्विड में चार्ज करते हैं तो वहाँ पे कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि जब कंप्रेसर में बहुत ज़्यादा रनिंग के टाइम पे लिक्विड बहुत ज़्यादा पहुँच जाता है तो वो ट्रिप हो जाता है, क्योंकि हाई प्रेशर होता है, आपकी जो गैस होती है हाई प्रेशर होती है, और वेपर में चार्ज करते हैं तब कंप्रेसर आपका ट्रिप नहीं होता। ये कभी कभी होता है। फिर क्या होता है, जब ट्रिप हो जाता है तो इसके अंदर जो भी गैस होती है, इसके अंदर इस ड्रायर बोल सकते हैं इसे, इसमें क्या होता है, जो भी रेफ्रिजरेंट होती है फिर वो ओढ़ के थोड़ी देर में वेपर में चेंज होती है, फिर सेक्शन कर लेती है, सक कर लेती है यहाँ से। तो इस तरीके से ये जो होता है, जितना भी आप अगर यहाँ पे ऑयल चार्ज करेंगे तो ऑयल आपका नीचे गिर जाएगा, तो ये दिक्कत आएगी। इसीलिए डिस्चार्ज लाइन से हमें ऑयल को चार्ज करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये जो है इस तरीके से इसकी वर्किंग। और कभी भी आप रेफ्रिजरेंट चार्ज करें तो ध्यान रखें, लिक्विड में अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो आप पहले ऑफ पे करें। अब बात करते हैं कि अगर आपका जो कंप्रेसर होता है उसके पाइप बहुत ज़्यादा पास होते हैं या अटैच होते हैं या फिर मिल जाते हैं पाइप,
तो वहाँ पे लीकेज के चांसेस रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखें यू बैंड इस तरीके से बने हैं और यहाँ पे पाइप जब अटैच होगा या फिर ये जो रबड़ होती है जो आप देख रहे हैं रेजर यहाँ पर लगी हुई, ये सेफ्टी के लिए लगी होती है कि पाइप आपस में टच नहीं हो। तो आप पाइप को भी देख लें कि पाइप अगर आपके आपस में टच होते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड भी होता है और लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये जो चीज़ है बहुत एहतियात रखनी है इसकी कि आपका जो है कंप्रेसर सेफ रहे, पाइप जो है लीकेज नहीं हो, पाइप जो है आपस में टच नहीं हो तो लीकेज के चांसेस रहते हैं। तो ये जो पाइप है या फिर रबड़ है आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। पाइप अच्छे से करें, कंप्रेसर ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कंप्रेसर रबड़ ट्रिप होगा तब वो ख़राब हो जाएगा, ये दिक्कत आएगी। तो इसके जो कंप्रेसर हैं, कंप्रेसर को आप बहुत ज़्यादा पाइप को सेफली रखें। यू जो बने हैं इस तरीके से आपको अच्छे से अटैच करना है। जब आप सोल्डिंग करेंगे तब भी आप बहुत ज़्यादा एहतियात से करेंगे कि बाद में पाइप जो है उसको ठीक करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए।